तो है गाइस, मैं दूसरा एपिसोड ला चुका हूँ। तो क्योंकि वो जो पहले वाला मानवा में जो सीन वगैरह था मुझे नहीं दिखाना था, फिर भी दे दिया था। ये बुरी बात है। तो हाँ, कुछ कुछ स्क्रिप्ट होंगी, मतलब कुछ कुछ लाइनें मैंने स्क्रिप्ट किया है, जिससे वीडियो क्वालिटी और भी अच्छा है। किसी को मतलब बच्चे लोग देखे तो बुरा बुरा नहीं समझे। ठीक है, तब तक स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक लड़की दिखाई जाती है और बोलती है, इस दुनिया में ऐसे लोग हैं कि हर किसी ध्यान के केंद्र हैं। किसी फिल्म के हीरो की तरह और भी है जो एक ऐसी कहानी के बारे में है जो कोई नहीं सुनना चाहता। और हमारी सन से बोलती हैं। पहली नजर में वो आदमी पहले वाला ही था। फिर हमारी सन से बोलती हैं, और मेरे मामले में, लीजिए कस्टमर, ये वही गुलदस्ता है जो आपने ऑर्डर किया था। ये हमेशा से दूसरा ही रहा है जो मुझे परेशान करता है। शायद यही कारण है। ये आदमी जो अचानक से मेरे जीवन में घुस आया, हर दिन देखता हूँ तो उदास रहता है। फिर आगे की सीन हमारा हीरो बोलता है, तुमने लाने में देरी कर दी, मेरे मन पर गहरे छाप, ये तो बहुत बढ़िया है। फिर आगे का सीन देखते हैं, हमारा सेंसर और लड़की बोल रही होती है, तुमने देखा है ना, मैं वहीं खड़ा था, फिर वो चाहता था तुम उसका ऑर्डर ले लो। मुझे लगता है कि वो आदमी आपकी वजह से यहाँ आया है। वो बस कार्य दिवस के सुबह में आता है जब आप काम कर रही होती है, और उसने मुझसे और बॉस से कभी बात नहीं की। फिर हम आगे की सीन देखते हैं, वो लड़की को जलन हो रही होती है। सेंसर बोलती है, लेकिन क्या मैं उसको पहली बार देख रही हूँ क्या? फिर आगे की सीन देखते हैं, हे भगवान, आप उसके जैसे आदमी को क्यों नहीं देख सकते जो हर दिन फूले निकले आता है? कई महीने हो गए हैं। और जवाब में सेंसर बोलती है, क्या ऐसा है? ऐसा लग रहा था कि मैं हर समय एक गुलदस्ता बना रही हूँ। फिर हम आगे की सीन देखते हैं, सेंसर की दोस्त बोल रही होती है, आपके शरीर को देखते हुए मुझे लगता है कि वे ग्राहकों को पहचान भी पाती होगी। लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे आदमियों को कैसे याद न कर सकते? मुझे अभी भी खूबसूरत आदमी याद है जो 10 साल पहले मैंने मेट्रो में देखा था। खैर, मेरी राय में चलो आगे की सीन देखते हैं। मुझे लगता है कि वो आदमी आपको बहुत दिलचस्पी रखता है। और जवाब में सेंसर बोलती है, बकवास करना बंद करो और काम पर लग जाओ। दूसरी लड़की बोलती है, ये बकवास नहीं है। क्या तुमने उसे पहले नहीं देखा था? वो बस तुम्हें ही देख रहा था। फिर इसके बाद का सीन, क्या वो आदमी किसी तरह की दवा ली थी किसी बूढ़ी औरत को पसंद करने के लिए? वो मुझसे 10 साल छोटा दिखता है। उसकी दोस्त बोलती है, हाँ, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये सब चलता है। फिर आगे की सीन देखते हैं, उसकी दोस्त बोल रही होती है, आप कुछ नहीं जानते, हो सकता है सच में वो आपको लाइक करता हो। आखिर तुम बहुत सुंदर हो। फिर हम आगे की सीन देखते हैं, सेंसर फूल पकड़ के बोलती है, मुझे लगता है अगर मैं सुंदर बनना चाहूँ तो सब सुंदर लोग मर चुके हैं। ये सच है क्या? ये लोग तुम्हें नहीं बताते? फिर हम आगे की सीन देखते हैं, फ्लैशबैक ऑन हो जाता है। मुझे हाल ही में बताया गया। मैं जानती हूँ कि एक गरीब महिला को बताया गया एक अच्छा झूठ था, इसलिए इसको सुनना बुरा से अजीब लगा। ये थोड़ा मजाकिया भी था। फिर हम आगे की सीन देखते हैं, ये देखते हुए कि घर पर कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं ऐसी बातें दूसरों से सुन रही हूँ। फिर सेंसर की दोस्त एक जगह में आ जाती है और बोलती है, अपनी पूरी कोशिश करिए, मुझे लगता है आप दोनों एक अच्छी जोड़ी बन सकते हैं। और जवाब में सेंसर बोलती है, मेरे पास मेरा पति है। उसके दोस्त एकदम से चौंक जाते हैं क्योंकि उसको नहीं पता है? फिर हम आगे की सीन देखते हैं, वास्तव में हाँ। उसकी दोस्त बोलती है, वाह, मुझे पता नहीं था, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। फिर आगे की सीन, उसकी दोस्त की वॉइस उभर आती है, वाह, तो आपके पास एक पति है। खैर, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा समय तक जिंदा रहेगा। खैर ऐसा इसने क्यों कहा मुझे समझ नहीं आया। तो आगे की सीन देखते हैं, इसका बॉयफ्रेंड घर आ चुका होता है। फिर उसकी दोस्त बोलती है, वो व्यक्ति किस तरह का है? फिर वो लौंडा बोलता है, मैं घर पर आ गया। फिर इसका बाद का सीन देखते हैं, फिर वो लौंडा बोलता है, हाँ यार, मैं बहुत ही थक गया हूँ, मेरे लिए पानी लाओ। क्या तुम्हारे पास सादा पानी के अलावा कोई गर्म पानी नहीं है? फिर हमारा सेंसी बोलती है, जो कि चाहिए लेकिन अभी तक ठंडी नहीं हुई है। फिर वो लड़का बोलता है, फिर उसमें कुछ बर्फ डालो। फिर हम आगे की सीन देखते हैं, वो लौंडा बोल रहा होता है, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं सेंसर उसके कपड़े रख रहे होते हैं और नहाने के बाद आ जाता है और सोने की तैयारी कर लेता है। फिर वो बोलता है, हम। लौंडा बोलता है, ये अजीब बात है। इसके आगे सीन देखते हैं, वो लौंडा बोल रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन वॉल्यूम अभी भी वही है। फिर आगे की सीन देखते हैं, कुछ समय पहले मेरा दोस्त एक लड़की के बारे में बता रहा था, पर वो इसकी जैसी सुंदर नहीं है, पर मैं इसको इस मामले में पास कर दूंगा क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है। फिर हम आगे की सीन देखते हैं, उसे छूकर बहुत अच्छा लगता है, हमने ऐसा काफ़ी साल पहले किया था, है ना? लेकिन मैं जब उसको छूता हूँ तो मेरे साथ काम नहीं करती। फिर आगे की सीन देखते हैं, वो लड़का बोल रहा होता है, तो तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? ऐसा नहीं है कि तुम कोई लकड़ी का बुढ़िया हो। मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ, पत्नी चाहती है कि उसके साथ सब अच्छा हो,
फिर बाकी का सीन, तुम्हारा बड़ा काम सबसे क्या है? फिर बाकी का सीन देखते हैं, लौंडा उठ के बैठ के बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले काम कर रही हो? मेरे पास बहुत सारे अंशकालिक काम था। फिर आगे की सीन देखते हैं, भूल जाओ, मैं क्या उम्मीद कर रहा था? बकवास बकवास कहते ही दोनों सो जाते होते, फिर 6 बज जाते, काम का टाइम हो चुका है मामू। फिर आगे के सीन, नाहिसू का दिन सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है। सप्ताह के दिनों में फूलों की दुकान सुबह 8 बजे से पहले नहीं खुलती है, लेकिन मुझे मैचुल के लिए सुबह 6 बजे उठकर नाश्ता बनाना पड़ता है। फिर हम आगे की सीन देखते हैं, बेशक मुझे दरवाजा बंद करके खाना बनाना होगा, नहीं तो वो आवाज से जाग ना जाए। फिर हम आगे की सीन देखते हैं, टेबल के ऊपर खाना होता है, हमारे सेंस की वॉइस ओवर आती है, मैंचुल सूप के बिना नाश्ता नहीं करता और उसे अपना खाना दोबारा गर्म करने से नफरत है, इसलिए मैं हर टाइम उसके लिए सूप बनाती हूँ जिससे वो खा सके। फिर हम आगे की सीन देखते हैं, सेंस टेबल पर आ चुकी होती है और बोलती है, अगर आप इसे इस तरह से देखें, समय बहुत जल्दी बीत गया। फिर हम आगे सीन देखते हैं, सेंस अपने स्टोर के लिए निकल पड़ती है। वो इंसान जो नाश्ता बनाता है, समय पर काम पर पहुंचने के लिए खाली पेट घर से निकलना पड़ता है। सेंसे की दोस्त बोलती है, बहन गुड मॉर्निंग। सेंसे बोलती है, हाँ गुड मॉर्निंग। ओह फिर देखते हैं काम पर चल जाती है। फिर चलो दोपहर के खाने टाइम से रुके। फिर आगे के सीन में देखते हैं, कोई दुकान पर आ रहा होता है। फिर सेंसे स्वागत करती है। फिर सेंसे हमारा मेन कैरेक्टर को बोल रहा होता है, क्या आप यहाँ फूलों के लिए आए हैं? उन दोनों के बीच बात हो रही थी और जवाब देते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं यहाँ फूलों के लिए आया हूँ। सेंसे बोलती है, ये वही आदमी है, गुलाब लड़का। फिर आगे की सीन देखते हैं, सेंसे बोल रही होती है, एक गुलदस्ता है ना? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ ये सही है। इनके दोनों के अंदर बातचीत होती रहती है। सेंसे बोलती है, लगभग 10 गुलाब। जवाब में हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ। फिर आगे की सीन में सेंसे बोल रही होती है, मुझे लगता है ना को देखने में सुंदर है, लेकिन उसकी आवाज भी अद्भुत है। एक धीमी धीमी सी आवाज जो हाँ कहती है। किसी कारण से मेरे कानों में गुदगुदी सी महसूस हुई। फिर हम आगे सीन देखते हैं, सेंसे उसकी पर्ची ले रही होती है और बोल रही होती है, ये रहा आपका रसीद। कुछ ऑर्डर आने में देरी होगी तो आप 1 सेकंड बैठ जाएं और इंतजार कीजिए। तो आगे की सीन में देखते हैं, हमारा मैन कैरेक्टर को पूरे रसीद को देखता है, उसको लेने की कोशिश करता है। हमारे सेंसी की वॉइस हो आती है, क्या उसने सुना? मुझे लगता है कि मेरा पेट आवाज कर रहा था। ये थोड़ा शर्मनाक है। हमारा मैन कैरेक्टर किसी के साथ मैसेज कर रहा होता है और लिखता है, बिल्कुल नहीं। बैकग्राउंड से हमारा सेंसी की वॉइस हो आती है, उसने ये नहीं सुना है ना? सेंसी की दोस्त बाहर कुछ नोटिस करता है और वो बोलती है, ये गुलाब वाला आदमी है, क्या वो अपने सामने वाले आदमी को जानता है? फिर हम आगे की सीन देखते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर जूस पीते हुए आ रहा होता है। उसको देखकर एक लड़की बोलती है, यहाँ तक कि उसका चलने का तरीका भी एक मॉडल जैसे दिखता है। वो आदमी कितना लंबा है। फिर हम आगे की सीन देखते हैं, खैर मुझे नहीं पता कि उसके पिता कौन है। सेंसर की दोस्त एकदम से उसके ऊपर लट्टू हो जाती है और बोलती है, वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। फिर हम आगे की सीन देखते हैं, प्रिय ग्राहक, ये आपका ऑर्डर किया दरा गुलाब का गुलदस्ता है। फिर हम आगे की सीन देखते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर सबसे निकल चुका होता है। बैकग्राउंड से एक आवाज आती है, फिर मिलेंगे। इसके बाद का सीन दिखाया जाता है, हमारा सेंसे कुछ नोटिस करती है, यहाँ पर कुछ छोड़ दिया होता है। फिर आगे के सीन, बैकग्राउंड से एक वॉइस ओवर आती है, माफ करिए अच्छे ग्राहक। फिर देखते हैं सेंसे आ चुकी होती है और बोल रही होती है, आप अपना सैंडविच भूल गए। हमारा मेन कैरेक्टर सेंसे को घूर रहा होता है और बोलता है, एच, और हमारा मेन कैरेक्टर की वॉइस ओवर आती है, ये गिफ्ट है प्लीज ले लो। सेंसे कुछ समझ नहीं पाते और सेंसे बोलती हैं, क्या? फिर आगे की सीन देखते हैं, जैकेट खींच कर रोकती है सेंसे और बोलती है, माफ करना, मैं नहीं कर सकती। अगर आप मुझे ऐसा कुछ दें। और जवाब में हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्यों नहीं। फिर हम आगे की सीन देखते हैं, किसी सहयोग से। क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास पीने के लिए कुछ भी नहीं है? हमारा मेन कैरेक्टर जूस देते हुए बोल रहा होता है, ये लो यहाँ, मैंने बस एक घूंट लिया पर इससे मुझे जहर नहीं लगा। हमारे सन से समझ नहीं पा रहे होते कि ये साला क्या क्या रहा है। फिर आगे की सीन, ये ले लो। गाइस आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना, और हाँ कमेंट भी कर देना। और हाँ मैंने कुछ पार्ट वगैरह स्किप किया है क्योंकि वो मुझे ही बुरा लग रहा, तो आपको कैसा लगेगा। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय, बाद में मिलते हैं।